करके ना प्रियंका जी, एक एक करके मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। ये डायरेक्ट डिबेट है आपके और बीजेपी के बीच में, क्योंकि संसद में जो घटा उसके बाद मैं इसलिए आप ही के पास आऊंगी। एक बार वो बात रख लें। नहीं, उन्होंने कहा मेरा माइक ऑफ कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया गया, उस पर आप एक बार स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने वाले हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो इस पर बोलेंगे। सुचरिता जी, इस पे तो स्पष्टीकरण आ चुका है। संबित जी बोल चुके हैं, किरण रिजिजू जी भी बोल चुके हैं, और कितने लोग बोलेंगे? जिम्मेवार जो व्यक्ति है वो बोल चुके हैं, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री बोल चुके हैं। इससे ज्यादा बड़ी और कोई क्या बात होगी? अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो सामने रखें। वो झूठ बोलते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको आदत है सड़क पर बोलने की। संसद में नहीं बोलते। संसद की मर्यादा हमेशा तार तार करते हैं। उनके कपड़े देख लीजिए, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से एक्ट एंड कंडक्ट करते हैं, वो आपने देखा होगा। विजय जी, राहुल गांधी किस तरह के कपड़े पहनते हैं, इस पर आपको क्यों बोलना है? वो जो कपड़े पहनेंगे वो उनकी मंशा है, आप जो कपड़े पहनेंगे वो आपकी मंशा है। अब इस पर थोड़ी चर्चा होगी कि कौन कैसे कपड़े पहन रहा है। मुझे लगता है ये हम मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं। हम संसद में बहुत गंभीर चर्चा की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अगर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, मैं प्रियंका जी आप पर आ रही हूं। आज उन्होंने जो बातें गृह मंत्री अमित शाह के लिए कही, उस पर सरकार आक्रामक है, ये कहते हुए मामला बहुत संवेदनशील है और राहुल गांधी मामले की गंभीरता नहीं समझते। वो ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं गृह मंत्री? चूंकि ये मामला इतना संवेदनशील था तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे संसद में और जो है गृह मंत्री जी भी आएंगे, पर वो नहीं आए। मामला तो ये भी संवेदनशील है कि आखिर किसके कहने पर AK-47 चली, किसके कहने पर पैलेट गन चली, किसके कहने पर। अब डीसीपी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, RF कह रहा है कि डीसीपी के कहने पे चली, और डीसीपी है वो तो कह रहा है कि प्रियंका जी, तो आखिर इसका जवाब कौन देगा? प्रवक्ता बैठेंगे तो कहेंगे कपड़े कौन से पहने थे। अरे भाई, कोई तो जवाब देगा, कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा। अगर ये संवेदनशील है, अगर इस देश के 20 बच्चों की जान चली गई है तो ये संवेदनशील है। इस जो बच्चे सड़क पर निकलकर लाठियां खा रहे थे, जिनके सर फोड़े गए, वो आखिर क्यों? जी, उन बच्चों को राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं बताइए? इडियट बता रहे हैं। राहुल गांधी उन बच्चों को क्या बता रहे हैं? अंधभक्त बता रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने वर्गीकरण कर दिया छात्रों का भी। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। किस तरह की राहुल गांधी जी, मैं कपड़ों पे इसलिए आ रहा हूँ कि वो लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह की बातें करते हैं। वो संसद में आंखें मारते हैं, पूरी जनता झगड़ा करते हैं, शहीद के पोते को अंधभक्त कर रहे हैं, इसीलिए आपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से लचर बना दिया। झूठ बोलते हैं वो, और आप नहीं चाहते इस देश के बच्चे पढ़े लिखे। तभी आपने एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके बात रखेंगे प्लीज। विजय जी, मैंने उन्हें रोका था जब आप बोल रहे थे, मैं उनसे एक बार वो अपनी बात रख लें, उसके बाद आप उनको फिर से सवाल पूछिएगा। प्रियंका जी बात कंप्लीट करिए। देखिए, ये अंधभक्त की बात कर रहे थे, मैं तो कह रही हूँ कि ये तो अंधभक्त तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का सिस्टम इतना लचर बना दे रहे हैं, पेपर लीक की तरह इजी बना दे रहे हैं कि 24 पे पेपर जो लीक हुआ था उसमें लगभग 55 आरोपी थे, जिसमें जो है 45 आरोपी जो है वो बरी कर दिए गए। ये तो सिस्टम बना रहे हैं। आप जब 3-3 महीने तक चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाएंगे, आप जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया उसको बरी कर देंगे, तो फिर आप किस बात की जो है यहाँ पर बैठकर सेकी बगाड़ रहे हैं? आपने 24 में नियम बनाया, 25 तक आपने और ज्यादा पेपर लीक करवा दिए। अब आ जाइए, आप जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। इस देश का बच्चा यही तो आपसे पूछ रहा है। आप अंधभक्त इसीलिए तो बना रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े, इसीलिए आपने शिक्षा का बजट आधा कर दिया। अरे कौन सी सरकार? प्रियंका जी, ये सवाल, प्रियंका जी, बजट आधा कर दिया जाए। आप लोग ये सवाल लगातार उठा रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में खामियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज दूसरा है ना। आज उन्होंने कहा कि संसद के पटल पर आप सीधे ये कहेंगे कि गृह मंत्री ने सीधे गोलियां चलवा दी। ये इस तरह के आरोप, इस तरह की बातें करना बिना किसी तथ्यों के, क्या ये सही है? नहीं, हम तो आरोप लगाएंगे। आप बताइए, पैलेट गन कभी चली? आपने सुना पैलेट गन कभी किसी धरने में, प्रदर्शन में? कांग्रेस का कार्यकाल 70 साल तक रहा, इनके अनुसार कभी पैलेट गन चली? तो सवाल ये पूछना पड़ेगा कि आखिर ये जो पैलेट गन चली इसका जिम्मेदार कौन है और किसके कहने पर चली? ये सवाल तो कांग्रेस पूछेगी। अब इनके पास जवाब नहीं है, ये अपनी इधर से उधर से इधर करेंगे। पैलेट गन को मुझे लगता है पैलेट गन को लेकर आज लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि पैलेट गन नहीं चलाई गई है। ये बहुत स्पष्ट लोकसभा में मंत्री जी ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब राहुल गांधी बताए कि पैलेट गन किसने चलाई है, लोकसभा में कह दिया, जब स्पष्ट मना कर रही, भाई मंत्री जी मना कर रहे हैं लोकसभा के अंदर कि पैलेट गन नहीं चली है, तो लोकसभा में तो मंत्री झूठ बोलेंगे नहीं ना। स्पष्ट बयान आज लोकसभा में दिया है शाम उन्होंने, बिल पास होने के समय जब उनका वक्तव्य हुआ था जितेंद्र सिंह जी का,
कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब मंत्री जी ने कह दिया है तो राहुल गांधी को मान लेना चाहिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भाई देखिए, आप सफाई मत दीजिए, आपको सफाई देने का कोई अधिकार नहीं है। आप जो लिखा है सफाई जितेंद्र सिंह ने दी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। लोकसभा में जितेंद्र सिंह जी का बयान आ चुका है जो राहुल गांधी के खिलाफ। इस पर देखिए बड़ी स्पष्टता से, एक मिनट मैं जरा इस, ठीक है प्रियंका जी, मैं इस बात पर जरा एक बात मैं जरा अपने दर्शकों के लिए रखना चाह रही हूँ, इस दर्शकों के लिए रखना चाह रही हूँ। अगर देश में मंत्री कह रहे हैं संसद के अंदर के पैलेट गन नहीं चली, तो हम उस बयान को मानेंगे या फिर हम उसके सामने कोई और ऐसा बयान रखेंगे जिसमें कहा गया कि हाँ चली है किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा? प्रियंका जी, अरे भैया जितेंद्र जी से ये पूछिए कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है। उन्होंने तो कभी नहीं मना किया कि पैलेट गन नहीं चली। उन्होंने तो कहा उसकी स्किन में पाए गए उसके जो सबूत थे वहां पर। और साहिल एक जीता जाता एग्जाम्पल है, शेख इरशाद एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आप अभी चले जाइए उसके निशान पड़े हुए चेहरे पर। आखिर किस हिसाब से आप कह रहे हैं? मतलब आप सच को झूठ बनाने में इतने माहिर हो गए हैं और उसके बाद यहाँ झूठ पर पंच फैलाने के लिए आप सच को झूठ बना रहे हैं। एक मिनट विजय जी, आप लोग सच को झूठ बनाने पर तुले हैं। कांग्रेस पार्टी सीधे कह रही है आप सच को झूठ बना रहे हैं। विजय जी को लीजिए जरा। सुचरिता जी, मैं एक एक करके इनकी सारी बातों का ठीक जवाब है, देते हैं। प्रियंका जी आपको जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सच को झूठ बना रहे हैं आप। मुझे लगता है इनको समझ नहीं है। ये बोलते हैं 90 दिन तक चार्जशीट फाइलिंग की, तो 90 दिन का तो समय होता है। अभी तो ऐसे केसों में 6 महीने तक का समय दे दिया, तो कुछ पढ़ लिख के आएंगे तो समझ में आएगी। दूसरा, इन्होंने कहा अंधभक्त। देश के छात्रों को राहुल गांधी अंधभक्त और इडियट बोल रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता उनको सही ठहरा रही है। तो कमाल है, ये दर्शक देख लें कि कांग्रेस पार्टी का छात्रों के लिए कितना प्यार है। ये समझ आके टीवी चैनल के ऊपर समझ में आ गया, जस्टिफाई करनी है उनको इडियट कहना और अंधभक्त कहना, और उसको प्रियंका जी बैठ के जस्टिफाई कर रही है। और पैलेट गन की बात जहां तक आई है, आपको मैं बताऊं 14 अगस्त 2010 में सबसे पहले कांग्रेस ने चलवाई थी। ये पैलेट गन का इतिहास है। दूसरा, आप सुनिए, जब पैलेट गन या इस तरह की कोई हालात होते तो वहां एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां के हालात के अनुसार निर्देश देता है। तो आप कहां इस तरह की झूठे यहाँ फैला रहे हो टीवी के ऊपर और संसद के अंदर के अमित शाह जी, और ये तो इससे पता चलता है कि आपका दोहरा मापदंड क्या है। छात्रों का आप हितैषी नहीं हो। आपने क्या सलाह दी बताइए छात्रों के लिए? नहीं एक मिनट विजय जी उन्होंने इस्तेमाल की, आज की बात करिए ना। आज अगर वो ये कह रही हैं कि पैलेट गन इस्तेमाल की गई है और अगर ये कहा जा रहा है तो आप लोग सच को झूठ बता रहे हैं, इस पर पहले स्पष्टीकरण दीजिए कि ये कोई पैलेट गन, उन्होंने कहा मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही है लेकिन आप लोग नहीं मान रहे। सुचरिता जी देखिए, मुझे लगता है यहाँ सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर संसद में कोई बयान दिया जाता है वो अधिकृत बयान होता है। एक मिनट सुनिए, इनको चुप कराइए सबसे पहले तो। बोलिए। संसद में दिया हुआ बयान अधिकृत होता है। एक मिनट सुनो, ये संसद में दिया हुआ बयान अधिकृत होता है, और अगर वहाँ कोई किसी तरह की गलत बयानबाजी होती है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाता है। तो कौन झूठ बोल सकता है? क्यों झूठ आप बोलते हो? संसद के अंदर भी, सड़क पर भी सर्टिफाइड झूठे हो आप लोग। तो ये रिपोर्ट जो सफदरजंग अस्पताल की सामने आई वो कहां से आई, जिसमें कहा कि पैलेट शार्ड लगे हुए थे, वो ये कह रही हैं, वो कहां से आई फिर? तो अस्पताल ने झूठ बोला उस रिपोर्ट को लेकर। सुचरिता जी, आपको भी पता होगी अच्छे से, अगर किसी डॉक्टर की ओपिनियन संदेहास्पद होती है तो उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनता है। ऐसा नहीं है कोई अंतिम रिपोर्ट होती है, अपनी बातों में फंस रहे हैं सर। डॉक्टर की रिपोर्ट अब संदेहास्पद हो गई होगा। और जब मंत्री जी संसद में खड़े होकर दे रहे तो उनके पास इस बात पे सबूत थे। मुझे लगता है तभी उन्होंने ये सब बोला है। नहीं, उन्होंने अगर ये बोली है बात, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश का विपक्ष इस बात को मानेगा या फिर वो और आकर सबूत रखेगा कि ये झूठ बात रखी गई सदन में। अब देखिए, ये तो इस पर आ जाएगा अब कि बात झूठी रखे गई। धर्मेंद्र जी हैं, दुबे जी बैठे हुए हैं। आनंद दुबे जी, अगर मंत्री कह रहे हैं, मुझे लगता है उससे बड़ी बात तो आज जब राहुल गांधी जी, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं